प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। विधायक प्रदीप यादव ने कार्यकर्ताओं को क्या संबोधित। राहुल गांधी की न्याय पद यात्रा का शानदार होगा यहां स्वागत। आइए क्या कुछ कहा विधायक प्रदीप यादव ने, सुनते हैं। आपको पता है कि आज गणतंत्र दिवस है और 75वां गणतंत्र दिवस है। आज के दिन हम सबों ने 75 वर्ष पहले अपना संविधान अपने हाथ में लिया। बड़ी मेहनत से आज़ादी मिली, उसकी कुर्बानी, उसके त्याग, उसके संघर्ष इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम उसे याद करते हैं और जब तक यह देश, जब तक भारत हिंदुस्तान रहेगा, उस आज़ादी के संघर्ष को, त्याग को, कुर्बानी को भूला नहीं जा सकता। कौन से दल लड़े यह भी सबको पता है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी और वो उस पार्टी का नाम पूरी दुनिया में आज है। लेकिन हम इसलिए इस विषय को कह रहे हैं आप सबके सामने कि वह आज़ादी के 75 वर्ष पार होने के बाद एक बार भारत फिर से कुछ ऐसे विषयों में जकड़ता जा रहा है जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। लोगों ने कल्पना करके हम सबों के सामने एक संविधान दिया कि भाई इस संविधान के अनुसार इस देश को चलना है। इस देश की पहचान धर्मनिरपेक्षता के रूप में होगा। सभी धर्म, सभी भावों के लोग एक साथ मिल करके रहेंगे। कोई आपस में भेदभाव नहीं होगा। सब मिल करके विकास के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। सबको बोलने का अधिकार होगा, अपनी बात कहने का अधिकार होगा। यानी अगर किसी का विरोध करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से कोई व्यक्ति अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। आज सारी चीजों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। हम सड़क पर नहीं बोल सकते, जो सबसे बड़ा सदन है वहां भी आज नहीं बोल सकते। वहां भी बोलने पर रोक। अगर वहां कोई बोलता है व्यक्ति तो उसकी सदस्यता जाती है। राहुल गांधी उसके उदाहरण है। अभी आपने देखा होगा जो बंगाल के मोहित्रा मैडम थी, उनकी सदस्यता की। कई लोग, जिन लोगों ने आवाज उठाया प्रधानमंत्री के विरोध में, और एक समय देखिए कि भाई नेहरू जी का मंत्रिमंडल था, उनके मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्ति थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उनके विचार से विरोध में थे। आपने देखा होगा कि नरसिंह राव जी की सरकार थी। नरसिंह राव जी को भेजना था अपने देश के प्रतिनिधित्व के रूप में यूएनओ में। उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भारत का यही लोकतंत्र है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हम भारतीय जनता पार्टी के लीडर के नाते यूएनओ में कहने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। ये लोकतंत्र की शोभा थी और ये जिंदा लोकतंत्र था। लेकिन आज वह लोकतंत्र कैद हो रहा है और इसी की आज़ादी के लिए मैं शाबाशी देना चाहता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय राहुल जी का, कि कोई एक व्यक्ति तो निर्भीक निकला है इस देश में, जो सड़क से लेकर सदन तक बिल्कुल सही बात को सबके सामने रख रहा है। और इसलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उसी न्याय यात्रा, जिस बात को हमने जिक्र किया, आदरणीय राहुल जी 3 तारीख को इसी रास्ते से गुजरेंगे। हम सबको जोरदार उनकी स्वागत करनी चाहिए। एक एक कोई गांव, कोई कस्बा, कोई वर्ग ना छूटे जो उस न्याय यात्रा का भागीदार ना हो। हम सबको स्वागत में लगना चाहिए। और उसी यात्रा की तैयारी निमित्त आज हमारे प्रभारी महोदय 5:30 बजे इसी रास्ते से क्रॉस करेंगे। उसकी एक झलक हम दिखाएं कि ये मेरी यात्रा जो आपकी होगी, उस यात्रा की झलक यह होगा। और 5:30 बजे तमाम लोग जो हम सब उपस्थित हैं, उनको एक माला यहाँ दें, उनको एक गुलदस्ता दें, एक जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद का नारा लगे। ये हम आपसे आग्रह करेंगे ताकि उस यात्रा की पहली झलक आज शाम को ही दिखाई पड़े। इसीलिए मैंने कहा कि 2 मिनट आपका समय चाहता हूँ, आप सब रहें। बस इतना ही कहते हुए आइए हम सब आज संकल्प लें इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि कैसे लोकतंत्र जिंदा हो, कैसे लोकतंत्र बचे, कैसे संविधान बचे,
कैसे लोगों को जो संविधान प्रदत्त अधिकार है वो कैसे बचे, इसके लिए संकल्प लेने की जरूरत है। और संघर्ष आगे बढ़े, बिना संघर्ष का ये बच नहीं सकता। जिस प्रकार से लोगों ने कैद करने का प्रयास किया है इस आजाद भारत को, इसके लिए संघर्ष करना होगा। और ये पूरी जिम्मेवारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है। पूरे देश में एक ही पार्टी है, इसके साथ तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी साथ दे रही हैं, लेकिन हम सबको इसकी अगवानी करनी है। आइए संकल्प लीजिए और इसी संकल्प के साथ फिर से आप तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।